नमस्कार साथियों, मैं रिंकू मिश्रा एस्टेट और बीटेट इन दोनों पर अपने कुछ विचार रखने आया हूँ। साथियों, बीटेट और सीटेट जो हम साथी लोग पास हैं, उनके लिए फार्म भरे जा चुके हैं और कुछ जगह औपबंधिक मेधा सूची भी निकल चुकी है, अंतिम मेधा सूची निकलने वाली है। परंतु बहाली प्रक्रिया किन्हीं कारणों से एक बार स्थगित हो गई। उसके लिए भी बहुत से साथी उस बहाली प्रक्रिया को दोबारा चलाने के लिए प्रयासरत हैं और एस्टेट में भी उसके रिज़ल्ट के लिए, सीटों को आपस में जुड़वाने के लिए और एस्टेट की भी बहाली सुनिश्चित करवाने के लिए हमारे साथी लोग काफ़ी एक्टिव हैं। और इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग इसको, चूँकि हम अपने घर से, अपने गांव से, अपने आस पड़ोस से बाहर निकल नहीं सकते, तो इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत से साथियों ने बहुत अच्छा तरीका निकाला कि ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जाए और इसके लिए ट्रेंड करवाया भी। पहले जो है वो प्राथमिक शिक्षा संबंधी मुद्दे को ट्रेंड करवाया गया राहुल झा, अभिषेक चौबे और अन्य साथियों द्वारा, जो कि पूरे बिहार में नंबर 1 पे ट्रेंड रहा। और जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके ट्विटर अकाउंट पे भी उन्होंने भी इसको शेयर किया। उसके पश्चात कल आप लोगों के सामने हमारे कुछ साथियों ने एस्टेट रिजल्ट के लिए ट्वीट करवाया और ट्वीट करवाने पर आपने देखा होगा कि पूरे देश में 20वें 22वें नंबर पर रहा और परिणाम शाम तक हमें मिला कि आंसर की आ गया। परंतु आंसर की आते ही कुछ असंतुष्ट साथी जिनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, उनके द्वारा कुछ यूट्यूब पे वीडियो डाला गया जिससे कि एस्टेट उत्तीर्ण होने वाले साथी जो हैं वो काफ़ी भड़क गए। अभी एक पुरुषोत्तम जी की कॉल की रिकॉर्डिंग में सुन रहा था, तो पुरुषोत्तम जी शायद मेरे से परिचित नहीं होंगे और बहुत से साथी परिचित होंगे, बहुत से साथी अपरिचित होंगे। परंतु पुरुषोत्तम जी से मैं कहूँगा कि पुरुषोत्तम जी, आप क्यों उन्हें फ़ोन करते हैं जो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये नहीं हो पाए। तो ऐसे साथियों को यदि आप फ़ोन करेंगे तो उनको लगेगा कि वो जीत रहे हैं। और अभी इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में कोर्ट में अति आवश्यक काम जो है वो तो हो नहीं रहा। बिहार सरकार खुद कहती है कि हम हाई कोर्ट के अंदर वो प्राथमिक वाले किसी मुद्दे को लेकर कि हम एलपीए में जाएंगे, वो जा नहीं पा रही। तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो कैसे हाई कोर्ट से अभी ये डिसीजन ले पाएगा, आप खुद सोच के देखिए। तो इसलिए उन पे एनर्जी वेस्ट करने की जगह यदि सच्चे मायने में हम अपनी रिजल्ट के प्रति और बहाली के प्रति प्रयास करना चाहते हैं, तो पुरुषोत्तम जी और अन्य साथियों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के जो विधायक है, जो विधान पार्षद है, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधा जा सके तो व्यक्तिगत रूप से, और व्यक्तिगत रूप से यदि संपर्क नहीं साधा जा सकता तो टेलीफोनिक रूप से जो है संपर्क साध कर उनसे जो है शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, आर के महाजन को, इनको जो है फ़ोन करवाने की कोशिश करें और उन पर ये थोड़ा सा जो है उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि युवाओं को रोज़गार की आवश्यकता है, बच्चों को शिक्षकों की आवश्यकता है, सरकार को वोट की आवश्यकता है और कुछ ही दिनों में वोट आने वाले हैं। यदि विपक्षी पार्टी है तो उसको भी वोट की आवश्यकता है। तो आप लोग जो है बच्चों को रोज़गार दिलवाइए, ये सीटें जुड़वाने का कोशिश कीजिए
ताकि 70-71 हज़ार पे रिजल्ट आए और बहुत से बच्चों का कल्याण हो पाए। और इसी तरह प्राथमिक वाले जो साथी लगे हुए हैं, क्योंकि मैं तो प्राथमिक से लेकर और स्टेट तक सभी के लिए मेरा मानना है कि सभी का हो, और यदि दोनों बहाली एक साथ खुलती है तो मुझे लगता है कि 90% विद्यार्थी कहीं ना कहीं नौकरी पा जाएंगे यदि 70,000 सीट पे आ जाते हैं। प्राथमिक के लिए 2017 से प्रयास हो रहे हैं, हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है अपनी ओर से, और प्रयास सफल भी हुए हैं। और एक बार सामूहिक रूप से आंदोलन हुआ राजेंद्र जी के नेतृत्व में, और उस आंदोलन का परिणाम ये था कि बहाली खुली। परंतु उसके बाद में चाहे जो भी कारण रहे हों, राजेंद्र जी कुछ दिनों तक सक्रिय रहे, उसके बाद में वो निष्क्रिय हो गए। और अभी यदा कदा उनके YouTube पे दर्शन हो जाते हैं, फ़ोन वो किसी का उठाते नहीं हैं और उनसे संपर्क साधना मुश्किल है। परंतु राजेंद्र जी काफ़ी सज्जन व्यक्ति हैं, और पता नहीं क्या कारण है कि वो मौन धारण किए हुए हैं। और राजेंद्र जी से कहूँगा कि राजेंद्र जी, यदि हो सकता है रिंकू मिश्रा की कोई बात आपको बुरी लगी हो सकता है किसी और विद्यार्थी और छात्र की बात आपकी बुरी लगी हो, परंतु जिस तरह बहाली खुलवाने के लिए आपने नेतृत्व किया, तो उन छात्रों का जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा कभी, जिनकी आशा आप में एकमात्र हैं, जिनके उम्मीद एकमात्र आप हैं, उनके साथ क्यों बुरा कर रहे हैं भाई? उनके साथ जो है क्यों आप जिनके जो अपना भविष्य केवल आपके नेतृत्व में देखते हैं, उन सब को क्यों आप जो है वो बेरोजगारी की स्थिति में लाए हुए हैं? आप को सचिवालय में सब अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, आप पटना में भी रहते हैं, आपके पास नंबर भी होंगे। एक आम अभ्यर्थी को नंबर कोई ना दे, परंतु किसी संगठन के अध्यक्ष के पास तो नंबर होगा, और नंबर होने भी चाहिए आपके पास, और जहाँ तक मुझे जानकारी आपके पास है भी। तो आपको भी संपर्क साधना चाहिए, प्राथमिक के लिए भी और स्टेट के लिए भी। और यदि आप ये नहीं करते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप अपने उन कुछ बच्चों की बातों को लेकर आप जो है अपना खुद का और वो जो लाखों बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके भविष्य को दांव पे लगा रहे हैं। यदि किसी की बात यदि आपको बुरी लगी है तो उसे आप दिल से निकाल कर और आगे बढ़िए। और राजेंद्र जी के जो कोर कमेटी में थे, कोर कमेटी में जो लोग थे, जिनमें एक विशेष रूप से रणछोड़ दास जी हैं, जिनका काम रहता है हमेशा आगे कर देना, भाग जाना, उन रणछोड़ दास जी से भी मैं कहूँगा कि आइए, नौकरी आपको भी चाहिए, नौकरी हमको भी चाहिए, और राजेंद्र जी को एक्टिव कीजिए और आगे बढ़ाइए। क्योंकि आप तो पर्दे के पीछे रहते हैं, बदनामी होती है तो राजेंद्र जी की होती है। और राजेंद्र जी, मेरी आलोचनाएं यदि आपको बुरी लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु यथार्थ यही है। और साथियों, एस्टेट के लिए मैं पुनः कहूँगा कि आप लोगों के पास जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधि है, किसी भी दल का कोई पदाधिकारी है, वार्ड अध्यक्ष होगा, ग्राम अध्यक्ष होगा, नगर अध्यक्ष होगा, कोई विधायक होगा, विधान परिषद होगा, विधायक प्रतिनिधि होगा, विधान परिषद प्रतिनिधि होगा, मंत्री प्रतिनिधि होगा, सरपंच प्रतिनिधि होगा, मुखिया प्रतिनिधि होगा, मुखिया होगा, उनके पास तो कम से कम विधायक, मंत्री, विधान पार्षद, इनके नंबर होंगे। उनसे उनको फ़ोन कराइए, उनको कहिए कि आप आगे बात कीजिए, और हमें चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद में आपको भी वोट चाहिए, और रोज़गार मिलेगा तो आप कह भी सकते हो कि मेरी वजह से इनका हुआ। उस तरफ ध्यान लगाइए। ये जो कौन रिजल्ट के पीछे पड़ा है और उसके कहने से, आपके फ़ोन करने से क्या वो रुक जाएगा? उसको ऐसा लगेगा अरे यार मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ,
देखो मेरे को फ़ोन करके धमका रहे हैं, मेरे को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो जो साथी जो कि जिनका रिजल्ट नहीं हो रहा, उनको वो रिकॉर्डिंगें भेज के आपके खिलाफ माहौल तैयार करेगा। उनको कहेगा देखिए मैं रिजल्ट नहीं होने दे रहा, रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, इसके कारण जो है ये लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, देखिए। और वो जो गरीब जिनसे वो पैसे पहले ले रहा है उनसे और पैसे लेगा। तो क्यों लोगों का बुरा करवाएं अपने, क्यों लोगों की जेब खर्च करवाएं? उधर ना ध्यान लगा के अपने इधर ध्यान दीजिए कि सीट कैसे से कैसे जुड़े। प्राथमिक वाले साथी भी, रिंकू मिश्रा कोई काम नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कीजिए। ट्विटर पर जब ट्रेंड करने को कहा जा रहा, आप अपने परिवार वालों के नाम से अकाउंट बनाइए, खुद अकाउंट बनाइए। जैसे कल ही मैंने 548 ट्वीट किए। उससे पहले भी मैंने जो पहले दिन था उस दिन बिल्कुल नया नया ट्विटर अकाउंट बनाया था, राहुल झा जी ने ही बना के दिया था। उस दिन भी लगभग 100-150 ट्वीट किए थे। तो ऐसे ट्वीट भी कीजिए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि विधायक प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, इन सब से बात कीजिए, इन सब के ऊपर दबाव बनाइए कि हमारी प्राथमिक के फार्म भरे जा चुके हैं, औपबंधिक मेधा सूची निकल चुकी है, ये बहाली करवाइए। कब करवाइएगा? मैं भी आपके विधानसभा का वोटर हूँ, उससे कोई रिश्तेदारी निकाल दीजिए, आपके गांव का हूँ, आपके शहर का हूँ, आपका ये रिश्तेदार लगता हूँ, आपका वो रिश्तेदार लगता हूँ। सांसदों से बात करवाइए, इनसे आप प्रयास कीजिए, तभी जाके हमें सफलता मिलेगा। लॉकडाउन में ना तो कोई आंदोलन हो सकता, ना कहीं हम जा सकते, ना कहीं हम निकल सकते। कम से कम ये काम तो कर सकते हैं। इस काम को कीजिए। और मेरा मानना है कि ये काम यदि हम करेंगे तो पहले भले सफल हुए हों या नहीं हुए हों, अब सफलता हमारे बिल्कुल करीब है। क्योंकि सरकार को भी वोट चाहिए, सरकार भी रोजगार देना चाह रही है। क्योंकि 5 साल में सरकार 5 साल के मुद्दों को लेके क्या जाएगी कि 5 साल में हमने क्या किया। और इधर विपक्ष भी है तो विपक्ष को भी मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। और विपक्ष जब मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी तो हमारा काम होगा। विपक्ष ने बाहर फंसे हुए मजदूरों और छात्रों के लिए बात उठाई तो उसका परिणाम हमें देखने को मिला। और आपने देखा कि किस तरह उनको लाने के लिए केंद्र सरकार भी राजी हुई और बिहार सरकार भी राजी हुई। ठीक इसी प्रकार यदि हम सत्ता और विपक्ष दोनों तक संपर्क साधने में कामयाब हो जाते हैं, दोनों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो 1 to लेके कक्षा 1 से लेकर और 12वीं तक के साथ ही जिन जिन का रिजल्ट हुआ है लगभग 90 से 95% छात्रों का कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी।